सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या हुआ? प्लीज कम विद मी सर। Hey! Hey! सर, फुल टाइट है सर। ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजी थी ना। मीरा रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने इसे यहाँ भेजा है सर। इसे स्टोर रूम में लेके जाओ। यस सर। 2 तारीख की रात को तुम कहाँ थे? इधर 2 मिनट पहले क्या किया याद नहीं रहता, और ये आदमी मुझे क्या मारा है, पूरी उतर गई। बोलेगा अब? याद करने के लिए टाइम तो दे दो सर। हाँ, उस दिन मेरे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बुखार था, उसी के साथ था। उसको खाना और दवाई खिलाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। उसका नाम क्या था? धर्मा। बाजार रोड पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुकान है। उस फ्रेंड की सारी डिटेल्स और एड्रेस निकालो। ओके सर। सुनो सारथी, इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। अभी? हाँ अभी। चल बोल। 36, 24, 36। ए, डोर नंबर 36, स्ट्रीट नंबर 24, मुंबई 36। एड्रेस वही बता रहा हूं। सर देखिए, इसके हाथ में लेडीज रुमाल है। क्यों बे? सिर्फ रुमाल है या लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी लेके घूम रहा है? मैडम, ये रुमाल आपका है? तेरी तो। गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जनवरी 12, 1990। गौरी शंकर? किसी केस के जजमेंट की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है बे? Any form of torture, cruel, inhuman or degraded treatment is prohibited by the court of law. क्या बोला ये? सुना नहीं या फिर समझा नहीं? सुना तो सही, पर समझा नहीं। इंक्वायरी के लिए लाए हुए सस्पेक्ट पर हाथ उठाना ही नहीं, उससे बुरा बर्ताव करना या उसे किसी भी तरह का टॉर्चर करना गुनाह है। आईपीसी सेक्शन 330 नहीं जानते? हमारे सर को सिर्फ ये पता है कि 5:30 बजे घर जाना है। तेरी तो। प्रीतिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बिल्कुल ऐसे ही एक सस्पेक्ट को मारने पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस एसआई ने मारा है और उस वक्त उसका साथ देने वाले सभी पुलिस वालों को कोर्ट ने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था। किसी को नहीं छोड़ा था। ऐसे मारना कि कोई घाव ना दिखे। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास की सजा। रघबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नहीं जानते? जिसने मारने का ऑर्डर दिया उस हेड कांस्टेबल को और जिसने मारा उस कांस्टेबल को कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई। जो ऑफिसर्स अरेस्ट करके लेके आए थे वो भी फिलहाल जेल में है। तुम लोग भी जेल जाना चाहते हो क्या? वही जेल।
सुधाकर, चार्ज। क्यों भाई? सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की लिस्ट में मेरा नाम भी डालना है क्या? सॉरी। अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा सैलाब आया कि मेरा सुख चैन सब हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरी लाइफ ऐसी पहले कभी नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और तभी मेरी मुलाकात एक खूबसूरत शहजादी से हुई जिसका नाम था महिमा। पहली नजर में उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। पर बला की खूबसूरत महिमा को हासिल करना इतना आसान नहीं था। यह ठीक वैसा ही था जैसे आसमान से तारे तोड़ना। पसंद है क्या? महिमा डीमैक्स में क्रिएटिव हेड का काम करती है। ऑफिस सेम बिल्डिंग में, उसका 10th फ्लोर पर है। उसे देखने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लिफ्ट के वो कुछ पल। दोनों के वर्किंग आवर्स अलग अलग हैं। अगर मिस कर दिया तो पूरा दिन उसे नहीं देख सकता। किसी लड़की के साथ वक्त बिताने के बाद हम फैसला करते हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था दैट शी इज द वन। उसे पहली बार देखते ही मैं समझ गया शी इज माई डेस्टिनेशन। सोचा और कितने दिन खामोश रहूंगा, इसलिए खामोशी तोड़ दी। कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? हम हमारी जान पहचान भी नहीं हुई। हम दोनों ने 10 मिनट बात तक नहीं की, सीधे कॉफी पर आ गए। पहचान बढ़ाने के लिए, 10 मिनट बात करने के लिए डायरेक्टली कॉफी। जवाब तो दो। तुम्हारा सवाल ही गलत है। पहले सवाल सही करो, फिर जवाब दूंगी। क्या कह रही? क्वेश्चन गलत है। अरे चलना है तो चले, वरना ना बोल दे। ये तो बड़ी अजीब है। Can I take you out? Will you take me out for a cup of coffee? Shall we go out for a cup of coffee? मैंने प्रोजेक्ट के बारे में भी कभी इतना नहीं सोचा। कॉफी नहीं पीनी तो मत पियो, पर करेक्ट क्वेश्चन तो बता दो। टी। हाँ? The right question is, can I take you out for a cup of tea? Because I hate coffee. Three days? Actually, sense of humor. कोई नहीं, माई मिस्टेक। टी। तो चले? Shall we go for a cup of tea? Yeah. Tea. I'm Sid. सिद्धार्थ, सिविल इंजीनियर, इनटू कंस्ट्रक्शंस। दारू या सिगरेट पीने की आदत नहीं है, पर कार्स तुम्हें बहुत पसंद है। कैसे? जैसे तुम मेरे बारे में जानते हो वैसे ही मैं भी जानती हूँ। मेरी भी एक R&D टीम है। हाय, सॉरी गॉट लेट। इट्स ओके। एक्चुअली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का बहाना बना के निकला हूँ। और फिर धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी परवान चढ़ती गई और महिमा और मुझे लगने लगा जैसे जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। सिद्धू, बचपन से ही मैं अपने पापा से पूछना चाहती थी
कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना। मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, पर कभी पूछ ही नहीं पाई। मुझे और मम्मी दोनों को छोड़कर किसी और के साथ चले गए। पापा तो छोड़कर चले गए, कम से कम आप तो मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगी ना। ये सवाल मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहती थी, उनसे भी नहीं पूछ पाई। वो भी किसी और के साथ शादी करके चली गई। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से करीब नहीं हुई, और फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा। भरोसा कर सकती हो ना? बच्चे बस हमेशा माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुश रखना चाहते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते वो यही खुशी अपने साथी को देना चाहते हैं। मैं बस यही कह रहा हूं, हमेशा साथ रहूंगा। ज्यादा हो गया ना? किसी बात की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होने पर नहीं। लव यू। लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है यार। वो क्या है? नौकरी छोड़ दी। व्हाट? जॉब से रिजाइन कर दिया है मैंने। क्या कह रही है तू? टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मैं और सिद्धार्थ जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या कहा? कृतिका की शादी से आने के बाद। अच्छे से सोच लिया है ना? उसकी जरूरत नहीं। महिमा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैंने अब तक जो कुछ भी मिस किया वो सब मेरे सामने लाकर रख दिया है उसने। इससे ज्यादा और क्या चाहिए?